नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दोस्तों, आज हम कुछ बड़े औद्योगिक घराने को नेतृत्व करने वाले बड़ी हस्तियों से मिलवाने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को सुने और आखिर औद्योगिक जगत नई गाइडलाइन जो 20 अप्रैल से लागू होने वाली है इस देश में, उसको लेकर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो क्या सोचते हैं और किस तरह से देश में उद्योग धंधे को खोलने की वो वकालत कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे औद्योगिक प्रतिनिधियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का स्वागत किया है। साथ साथ उन्होंने 20 अप्रैल से कुछ छूट देने की जो बात केंद्र सरकार ने की है उसको लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया जाहिर की है। और कई औद्योगिक प्रतिनिधियों ने आगे भी अगले एक सप्ताह के बाद यानी 25-26 अप्रैल के बाद फिर कुछ और उद्योग इकाइयों को खोलने की उम्मीद भी जताई है। सीआईआई जो देश की सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक औद्योगिक समूह है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनवाऊंगा। साथ साथ सुनील मुंजाल हैं जो सीआईआई के पूर्व प्रेसिडेंट हैं और हीरो ग्रुप के मालिक हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाऊंगा। डॉक्टर ग्रेवाल हैं चंडीगढ़ से सीआईआई के प्रेसिडेंट, उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनने को इस वीडियो में मिलेगी। इसी तरह से झारखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली यानी कई राज्यों के बड़े उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने और सुनने को मिलेंगे। आइए सुनते हैं विक्रम किर्लोस्कर को। The Prime Minister had a tough speech yesterday. Although he congratulated everyone, I think we were all apprehensive on what are going to be the guidelines that are going to be issued today. In one way, I was happy that the lockdown has been extended. I think it's better to have a lockdown now than another one, second one later after we restart. Regarding the guidelines, I was also very pleased to see the guidelines. I think a lot of sectors and a lot of areas which will encourage employment will open up after the 20th of June, after 20th of April. Mainly, I think the agriculture, the animal husbandry, fisheries, the transport sector, industries in rural areas, that is non-urban areas. I think this is fantastic. Besides all the essential stuff. So it's like when you look at it, it's like essential plus one, okay? And I hope soon by May 2nd or when they do the next review, it will be essential plus one plus two, and so on and so forth, and that's how we'll grow up. It's going to be very challenging to open up. It sounds easier than said. Demand has to start. Just opening up the economy without demand doesn't make sense. But we have to get the harvest out as well. Thank you. डॉक्टर एसपीएस ग्रेवाल जो चंडीगढ़ सीआईआई चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं का मानना है कि अगर ग्रेडेड तरीके से यानी अलग अलग फेज़ मैनर में उद्योग जगत को खोला जाता है तो यह बेहतर होगा देश की आर्थिक स्वास्थ्य की दृष्टि से और रोज़गार की दृष्टि से भी, और ख़ासकर मज़दूर वर्ग जो बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अलग अलग राज्यों से एक दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण वो फंसे हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनकी आर्थिक क्षति भी हो रही है और देश की भी आर्थिक क्षति हो रही है। तो उनका यह कहना है कि अगर फेज़ मैनर में, जैसा कि पहले एसेंशियल सर्विसेज को खोलने की बात थी और उसके बाद अब फिशरीज है या और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को जैसे खोलने की बात की गई है, तो यह एक अच्छा कदम होगा। और उन्होंने आगे बढ़कर ये उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में और अगले 1-2 सप्ताह के अंदर अगर दूसरे फेज़ में या तीसरे फेज़ में कुछ और इंडस्ट्रीज़ को खोलने की अनुमति मिलेगी तो इससे देश का आर्थिक नुकसान जो बड़े पैमाने पर हो रहा है वो रुकेगा और रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। तो उन्होंने इसका स्वागत किया है।
The steps announced by the government for a calibrated exit from the lockdown are going to be a great for recovery of the economy. That was the need of the hour. And from 20th April, selected sectors have been opened up in a graded manner, which will be balancing out between the control of the COVID and trying to bring the economy back onto the rails. It is touching all the important sectors. It's touching the fisheries, it is touching the agriculture, it is also taking care of the movement of the essential goods and also into the manufacturing step. I think it's a great step, and this is what CII was looking forward from the government, and great initiative and great decision at the moment. Thank you. सुनील मुंजाल जो सीआईआई के पूर्व प्रेसिडेंट हैं और हीरो ग्रुप के मालिक भी हैं, देश के बड़े कुछ उद्योगपतियों में से इनका नाम आता है। उन्होंने कहा है कि सीआईआई की ओर से काफ़ी रिकमेंडेशंस किए गए थे केंद्र सरकार को उद्योग को खोलने की दृष्टि से लॉकडाउन के दौरान। तो उन रिकमेंडेशंस में से बहुतायत में केंद्र सरकार ने उसे मान लिया है, यानी उसे अडॉप्ट करने की स्वीकारोक्ति उन्होंने दी है। और जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन में उसको इनकॉर्पोरेट भी किया गया है, शामिल भी किया गया है, यह उनका कहना है। उनका यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन को भी एक्सटेंड किया और साथ साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान ही कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों में, अलग अलग ज़िले में फेज़ वाइज कुछ औद्योगिक इकाइयों को, कुछ नए सेक्टर्स को भी खोलने की सहमति दी है, तो यह वास्तव में लाइफ और लिवलीहुड दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है। उसके बाद सुनील मुंजाल ने जो वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाने वाले लोग हैं, एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, उनकी बड़ी सराहना की है। Consequent to the Prime Minister's message on extending the lockdown and a new set of guidelines being announced today by the Ministry of Home Affairs, I would like to say this is a welcome step in balancing lives and livelihoods. This has also been a demand from the players in the economy, including industry. So many of the Confederation of Indian Industries recommendations have been included in gradually starting off economic activity in the country while maintaining full safety and all precautions to ensure that this adds to the economic activity without adding to the disease burden of the COVID-19 pandemic. This is a welcome step. Of course, the details and the finer details will only be understood once we start to implement these, and we would like to stay in touch with the government on an ongoing basis to continue to do mid-course correction wherever it's required. Thank you to the industry, thank you to the government, thank you to the administration, and thank you to the frontline workers who are helping us battle this absolutely unforeseeable situation of the pandemic. Also a big thank you to many who we don't see in hospitals but are helping us run our daily lives, selling vegetables, delivering parcels, delivering food, etc. दीपांकर बनर्जी जो माइनिंग बिजनेस के सीओओ हैं, जब उनसे इस संशोधित गाइडलाइन के बारे में और कुछ उद्योग जगत को उनकी इकाइयों को खोलने और कुछ राहत देने की बात के संबंध में पूछा गया, तो उनका कहना था कि क्योंकि वो माइनिंग बिजनेस से रिलेटेड हैं और कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो कोल इंडस्ट्री का सीधा सीधा संबंध बिजली के उत्पादन से होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें यह खुशी है जानकर कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन एक्सटेंड करने के बावजूद कुछ क्षेत्रों को ओपन करने की संस्तुति दी है और 20 अप्रैल से जो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके जो गुड्स हैं वो उसकी आवाजाही थोड़ी आसान होगी, कुछ कंपोनेंट्स जो उनकी इंडस्ट्री के लिए आवश्यक हैं उसको भी ले जाना आवश्यक होगा, और भी दूसरे जो मिनरल्स हैं जिसका खनन किया जाता है उसके ले जाने के लिए भी और कंटिन्यू करने में उन्हें बेहद आसान होगा। तो उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है और उम्मीद जताई है कि इससे देश
को हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। उनका मानना है कि अगर इसी तरह से फेज वाइज और दूसरे अन्य इंडस्ट्रीज़ को भी खोला गया तो इससे देश को बहुत फ़ायदा होगा। यह बनर्जी का कहना है। The MHA circular relaxing the lockdown from 20th April is really an welcome move by the government. We have been supporting the coal mining operations, coal being an essential commodity. It was really out of the lockdown period. All the coal mines in India has been operational, both surface and underground. With this relaxation, the movement of goods actually can now easily move. We have been, little struggling to get some spare parts in the port, but this relaxation would help us to get the parts, get the necessary components for the equipment for smooth operation. All the other mineral productions, some of the things were continuing, but some of the mineral productions like zinc and areas of limestone actually would commence. We really see this as a very good, and it will help us to get back into the operation. अक्षय मुंजाल जो CII के कमिटी ऑन एजुकेशन के को चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है यह बेहद स्पष्ट है कि कौन सी इंडस्ट्री खुल सकती है और कौन सी नहीं खुल सकती है। ये बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने लॉकडाउन की व्यवस्था जो की गई है कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से, उसकी भी उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उनका कहना है कि जो लिवलीहुड है इस पर भी सरकार को फोकस करना होगा और यह उनकी प्राथमिकता में है। यह गाइडलाइन जारी होने से इस बात का अंदाज़ा लगता है। उन्होंने कहा कि खासकर एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो खाद्य पदार्थों से संबंधित इंडस्ट्री है या फिर जो मेडिकल केयर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसको लेकर के सरकार ने पहले ही अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी और मुझे लगता है कि अब जो संशोधित गाइडलाइन जारी हुई है उससे और भी आसान हो गया है रास्ता, और उनकी आशा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से देश में और बेहतर वातावरण बनेगा, खास करके माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं उसको रोज़गार मुहैया कराने की दृष्टि से। क्यों Start by complimenting the government on a fantastic job done so far. The effort they've put in containing the spread of coronavirus is extremely commendable. The guidelines issued today by MHA are doing a fine job of balancing between life and livelihood. I think the guidelines are very, very valid and very useful because they clearly lay out what sectors can open, what can't. Given the need of the hour is that the economy also has to revive. So they walked a very fine line between ensuring, especially the agriculture sector, the migrant labor are impacted the least, and luxury items like cinemas, malls can wait a little longer. With that, I'd like to again compliment the government, and we are extremely supportive of all that they've done so far for ensuring all our health and safety. Thank you. झारखंड CII के चेयरमैन संजय सबरवाल ने सरकार के इस गाइडलाइन का स्वागत करते हुए 4 सुझाव दिए हुए हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि उद्योग जगत के लिए केंद्र सरकार को एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करना चाहिए अगर उद्योग जगत को जिंदा रखना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना चाहते हैं। तो दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए और यानी कि आम आदमी तक पहुंचाने की दृष्टि से बहुत अच्छे से उसको पब्लिसाइज करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इस गाइडलाइन को के तहत जिनको अनुमति मिलेगी जिस औद्योगिक इकाइयों को खोलने की, उसके बारे में भी थोड़ी स्पष्ट नीति जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर और स्पष्ट करनी
चाहिए, जिससे कि लोगों को यह पता चले कि वो कौन सी शर्तें होंगी जिससे कि उन्हें अपने उद्योग खोलने की अनुमति मिल सकती है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड सरकार दावा कर रही है उसको लेकर के भी थोड़ा कारगर उपाय करने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, तभी लोग और ज़्यादा सजग होंगे और जो लॉकडाउन का पर्पस है हमारा वो सर्व हो पाएगा। तो सरवाल ने खास करके उद्योग जगत की बड़ी वकालत की है मजबूती से इस लॉक। We are delighted to read the latest guidelines issued by the Ministry of Home Affairs on the exit out of this lockdown. These are very good plans, and I'm glad that some of the CII recommendations on the farm work as well as agri-industry and the transportation of goods seamlessly across India have been given such a strong attention and focus. Going forward, I have a few suggestions. The first suggestion is that these guidelines should be well known at every level, in specifically the implementers of the law and the citizenry that it affects. This information dissemination is very, very critical. The second is that the government has laid out certain norms and best practices like spraying with fumigation chemicals, and these recommendations should be followed by all of us. And for that to happen, both the chemicals and the spray machines, the basic infrastructure, has to be readily available. I'd like to hear more about what is being done towards this, because there is an intent of everybody to follow it, but we need clarity and an ease by which it can be done. The last point is that today we are talking about a partial lift up perhaps on 20th of April. That attention needs to be put in place and some plans need to be shared and made known as soon as possible. The industry needs an economic package immediately. I'm sure the government is very cognizant of that, and the Ministry of Home Affairs, the Finance Ministry, the Prime Minister's office will please put some urgency here and let this be. रवनीश गुलाटी CII के वाइस प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर के उद्योगपति हैं, उन्होंने भी इस गाइडलाइन का स्वागत किया है, लेकिन बेहद सावधानी के साथ उन्होंने इस बात को फोकस किया है कि यह खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो रिलेटेड हैं और जो खाद्य पदार्थों से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, पावर जनरेशन की दृष्टि से, कोल माइनिंग की दृष्टि से भी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आगे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में यह कहा कि अब इस बात के लिए आसानी अवश्य होगी कि इंडस्ट्री को जो कभी कभी क्रिटिकल कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी चलाने के लिए मेंटेनेंस की दृष्टि से या रिपेयरिंग की दृष्टि से, तो उसकी आवाजाही पर अब बंदिश नहीं होगी। इससे इंटर स्टेट जो बिज़नेस है वो आसान हो जाएगा और ख़ासकर कार्गो मूवमेंट की दृष्टि से जो अनुमति दी गई है कंपोनेंट्स के लिए, टेक्निकल पार्ट्स की दृष्टि से, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी दृष्टि से, उससे अब बिज़नेस करना आसान होगा, औद्योगिक इकाइयों के लिए बहुत राहत होगी। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले अगले फेज़ में अन्य इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलेगा, उन्हें भी ओपन करने की अनुमति मिलेगी। तो Hello everybody, I am Ravneesh Gulati, presently Vice Chairman CII J&K chapter. We welcome the guidelines issued by MHA, which are surely going to help kickstart the economy of the country and also ensure supply of essential commodities throughout the country. Further, we look forward to easing of supply of critical machinery parts required for smooth running of industry. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स भी लिखें, जिससे हम आपकी आवश्यकता के अनुरूप और अच्छी वीडियो बना सकें और खबरें आप तक पहुंचा सकें।